नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी बायो गुरु के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं सुमित त्रिपाठी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज हम लेके आए हैं रसायन विज्ञान के उन रिएक्शंस के बारे में, उन अभिक्रियाओं के बारे में जो आपसे यूपी बोर्ड की परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं, जिनकी संभावनाएं 100% है कि वो आपकी परीक्षा में लिखे हुए मिलेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और एक लेयर बाय लेयर एक क्रम से जो है उनको शुरू करते हैं। कैसे? तो चलिए हम रिएक्शंस की अगर बात करेंगे तो आपसे नेमिंग रिएक्शन यानी कि साइंटिस्टों के नाम से जुड़ी हुई जो अभिक्रियाएं आती हैं वो किस तरह से होती है। तो पहला नाम जैसे मैं ले रहा हूं, आपसे अगर पूछा जाए कि ऊर्ज अभिक्रिया किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा आपको अभिक्रिया को रटना नहीं है। ये ऊर्ज अभिक्रिया है और ऊर्ज अभिक्रिया अगर आपसे पूछ रहे हैं तो आप क्या करेंगे। ध्यान रखिएगा कि ऊर्ज अभिक्रिया का जो प्रोसेस होता है वो होता है 2 एल्किल यानी 2RX और इसके साथ हम रिएक्शन करा देते हैं सोडियम की, और लेकिन इसके साथ कंडीशन हम क्या रखते हैं, ड्राई ईथर की। अगर ऐसा आपको लिखा हुआ मिल रहा है, यानी कि अगर आपका एल्किल हैलाइड के साथ सोडियम की उपस्थिति में ड्राई ईथर बन रहा है, ऐसा लिखा गया है, तो आगे प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आप कहिएगा कि R यानी कि एल्केन, कोई ना कोई एल्केन बन जाएगा। और आगे निकालने के लिए आप प्लस यहां पे कर सकते हैं 2NaX। बोलिए इतनी बात समझ में आई? ये तो प्रोसेस है। अब इसी तरीके से अगर कोई भी रिएक्शंस आपको दी गई हो तो कैसे समझेंगे। R की जगह पर आप कोई भी एल्केन ग्रुप रख सकते हैं, जैसे CH3C2H5 रख सकते हैं, तो वहां से आगे प्रोडक्ट भी इसी तरह का बनेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि सोडियम ड्राई ईथर के साथ प्रेजेंट अगर होगा तो आपकी कैसी अभिक्रिया होगी, ऊर्ज अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया अगर मैं आपसे कहूं कि फीडिंग अभिक्रिया एक आती है, ये आपकी आती है फीडिंग अभिक्रिया। अच्छा, फीडिंग अभिक्रिया कैसी होगी, तो दोनों में अंतर देखिए, ऊर्ज और फीडिंग अभिक्रिया में अंतर देखिए। ऊर्ज अभिक्रिया में एल्केन ले रहे हैं यानी कि हैलो एल्केन ले रहे हैं, और फीडिंग अभिक्रिया में हैलो एरिन का इस्तेमाल किया जाता है। और हैलो एरिन का मतलब है कि कोई एक बेंजीन रिंग के साथ, अगर हम किसी बेंजीन रिंग के साथ हैलोजन जोड़ दें और उसके साथ अगर सोडियम, ये अंतर देखिएगा, अगर हम सोडियम ये ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो अब हमें क्या मिलेगा, यहां पर 2 से गुणा करें और आगे 2 बेंजीन रिंग को एक साथ जोड़ देते हैं, यानी कि फेनिल वाले कंपाउंड बनते हैं। दोस्तों, ये फेनिल वाले कंपाउंड आपके पास यहां पे बनते हैं। ये है फेनिल और आप इसे फेनिल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये आपका हो जाएगा फेनिल। उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आ रही होगी। जब एक यहां पे था तो एल्केन बन रहा था, अगर बेंजीन रिंग यानी हेलो एरिन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो ये क्या बन रहा है, फेनिल यानी डाइफेनिल कंपाउंड बनेगा। और बाई प्रोडक्ट के रूप में आप 2NaX यानी कि सोडियम के साथ हैलाइड आप बना सकते हैं। ये मैं हम नीचे लिख दे रहा हूं, ये 2NaX। उम्मीद करता हूं कितनी बात समझ में आ गई होगी। 2 रिएक्शंस आपके पास हैं, ऊर्ज अभिक्रिया और फीडिंग अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया आती है जो बेहद इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को मर्ज करके ऊर्ज फीडिंग अभिक्रिया, इन तीनों में से कोई एक अभिक्रिया आपके पास लिखी रहेगी। अगर आपसे ऊर्ज और फीडिंग अभिक्रिया दोनों एक साथ कह रहा है, यानी कि आपसे ये कहें, तीसरे नंबर की रिएक्शन देखिए, अगर आपसे ऊर्ज ऐसे आपसे लिखा गया हो कि ऊर्ज फीडिंग अभिक्रिया के बारे में बताइए, या ऊर्ज फीडिंग अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ये ऊर्ज फीडिंग अभिक्रिया होगी। और ऊर्ज फीडिंग अभिक्रिया में कैसे आप समझेंगे, एक बार एल्केन और एक बार हेलो एल्केन और हेलो एरिन दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए, लेकिन सोडियम उपस्थित हो ड्राई ईथर के साथ, तो इस तरह की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ज फीडिंग अभिक्रिया। भाई अभी अलग अलग था, आप जोड़ दे रहे हैं, तो एक बार ये ले लीजिए, ये R यानी एल्किल ग्रुप और X के साथ प्लस आप यहाँ पे एक बेंजीन यानी हेलो एरिन बना लीजिए, और जब हेलो एरिन बना लेंगे तो इसको भी हेलोजन से जोड़ दीजिए, लेकिन कंडीशन वही हो कि सोडियम आयन हो ड्राई ईथर के साथ, तो यहाँ पे सोडियम लिखिए और ये ड्राई ईथर लिखिए, ये ड्राई ईथर लिखिए, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका ये X यहाँ से रिमूव हो जाएगा और R यहाँ से, ये R जो है इसके साथ जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग के साथ, तो ये क्या बनाएगा भैया, टॉलुइन जैसी संरचना को बनाएगा। अगर मैं इसको ओवरऑल उसका प्रोडक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये प्रोडक्ट अगर बनेगा तो ये बेंजीन रिंग के साथ इस तरह से जुड़ जाएगा। और बखूबी आप याद रखिएगा कि ये अभिक्रिया आपके साथ रहेगी, ये R जोड़ दीजिएगा और ये आपका हो जाएगा X2 यानी कि ये भी जो होगा ये 2NX आप यहाँ पे कर सकते हैं, 2NaX। बोलिए इतनी बात समझ में। उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें, अच्छा ये दिख नहीं रहा, चलिए मैं ये प्रोडक्ट यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ये जो इसका प्रोडक्ट बनेगा ऊर्ज फीडिंग अभिक्रिया में, ये बेंजीन रिंग के साथ आपका इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये R जुड़ जाएगा और प्लस NaX हो जाएगा 2। बात इतनी समझ में आई। ये तो 3 अभिक्रियाएं, ऊर्ज फीडिंग और फीडिंग, ये तीनों रिएक्शंस आपके सामने। इसमें से बेहद इंपॉर्टेंट आपका है ऊर्ज फीडिंग अभिक्रिया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, याद रखिएगा। चलिए अगले वाली रिएक्शंस की बात करता हूं। एक रिएक्शन आप में दिया जाता है रायमंड टीमन, बेहद इंपॉर्टेंट रायमंड टीमन। अब रायमंड टीमन की रिएक्शंस को कैसे आप याद करेंगे, जरा सा भी दिमाग में प्रेशर मत डालिएगा, एक तो ट्रिक अभी बता दूंगा, वो भी याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि ऊर्ज और फीडिंग अभिक्रिया आपके दिमाग में बैठ गई होगी। अगर आप रायमंड टीमन की अभिक्रिया को देखेंगे तो रायमंड टीमन की अभिक्रिया किस तरह से की जाती है या उसमें क्या चीजें आती हैं, ये ध्यान रखिएगा।
तो अगर हम रायमंड टीमन के रिएक्शंस की बात करें तो देखिएगा रायमंड टीमन, ये एक रिएक्शन आती है रायमंड टीमन अभिक्रिया, ये रायमंड टीमन अभिक्रिया, ये रायमंड टीमन अभिक्रिया। अच्छा, रायमंड टीमन अभिक्रिया में होता क्या है, तो एक यहां पे देखिए फिनॉल होता है, ये फिनॉल होता है आपका, और फिनॉल की रिएक्शन थोड़ा सा ऑयली हो गया, ये फिनॉल की रिएक्शन भैया करा देते हैं किसके साथ, फिनॉल की रिएक्शन करा देते हैं। ये देखिए ये है आपका फिनॉल, ये स्लिपरी हो गया, ये फिनॉल है। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई OH जोड़ दिया जाता है तो ये फिनॉल की तरह व्यवहार करने लगता है, यानी फिनॉल इसको कहते हैं। फिनॉल की अभिक्रिया अगर CHCl3 से CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म से करा दें एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, यानी कि KOH उपस्थित हो, तो अगला वाला जो प्रोडक्ट बनता है वो सैलिसिल्डिहाइड बनता है। और सैलिसिल्डिहाइड का मतलब जहां भी एल्डिहाइड लग जाए, इसका मतलब आप समझिएगा कि कोई बेंजीन रिंग होगी और CHO ग्रुप जरूर जुड़ा रहेगा, कोई बेंजीन रिंग होगी और CHO समूह जरूर जुड़ा रहेगा, लेकिन कैसे, इसी के ऊपर OH भी जुड़ा रहेगा। और इस तरह से इसको आप फिनॉल लिख दीजिएगा, ये आपका फिनॉल हो जाएगा, और ये आपका क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, जी हाँ क्लोरोफॉर्म हो जाएगा ये आपका, और ये आपका क्या हो जाएगा, सैलिसिल्डिहाइड, ये हो जाएगा सैलिसिल्डिहाइड, ये आपका सैलिसिल्डिहाइड हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट आपसे पूछे जाते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। अब एक ट्रिक बता दे रहा हूं, आप याद रखिएगा। कैसे याद रखेंगे कि सैलिसिल्डिहाइड कैसे बन रहा है, तो आप याद रखिएगा रायमंड टीमन ने फूल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर साली को दिया। अगर इतना आपने याद कर लिया तो ठीक है, साली को दिया, तो कल के लिए आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, साली को दिया। अच्छा देखिए कैसे याद रखेंगे, रायमंड टीमन रिएक्शन का नाम हो गया। चलिए, फूल माने फिनॉल और क्लोरोफॉर्म यानी कि फार्मूला CHCl3, क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3, और साली का मतलब सैलिसिल्डिहाइड। तो इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा भैया, रायमंड टीमन की अभिक्रिया। ये याद रखिएगा कि रायमंड टीमन की अभिक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। ये उम्मीद करता हूं कि ये बातें समझ में आ गई हो। चलिए अगली रिएक्शंस की बात करता हूं। अगला एक रिएक्शन आपका आता है एल्डॉल कंडेंसेशन, यानी कि एल्डॉल संघनन। अच्छा, एल्डॉल संघनन का मतलब जैसे ही आल आए, इसका मतलब CHO समूह जरूर जुड़ा हुआ है। तो उसको कैसे करते हैं ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसको रिमूव करता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि आपको जो है कल के एग्जाम में आने वाले समय में रसायन विज्ञान में आपको बेहद इंपॉर्टेंट चीजें सामने मिल सकें। ये रिएक्शंस आपको 2 नंबर देके जाते हैं और उसमें कहा जाता है कि इन रिएक्शंस के बारे में बताइए। जब आपको इन रिएक्शंस के बारे में बताने के लिए कहा जाता है तो आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे याद हो। बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, आप केवल ध्यान से देखते रहिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए अगर हम एल्डॉल संघनन यानी एल्डॉल कंडेंसेशन की बात करें तो ये है अगली रिएक्शन, एल्डॉल संघनन, और इसी को कहा जाता है एल्डॉल कंडेंसेशन। और एल्डॉल कंडेंसेशन की शुरुआत कैसे करते हैं, तो एल्डॉल कंडेंसेशन को जानने के लिए ध्यान रखिएगा, 2 एल्डिहाइड समूह, 2 एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड नहीं, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड का मतलब है कि 2 कार्बन होने चाहिए, और 2 कार्बन होने चाहिए तो ये मैंने कहा CH3 और CHO प्लस CH3 और CHO। एक का नाम देखिए, अगर एक कार्बन होता, अगर हम ऐसे लिखते HCHO तो इसको आप क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड होता है। और अगर 2 कार्बन है तो एसिटाल्डिहाइड पढ़ते हैं, तो ये आपका हो गया एसिटाल्डिहाइड। और एसिटाल्डिहाइड के साथ अगर हम अब इसको हीट कर दें, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं और अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं और अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं, यानी नाभिक से नहीं अभिक्रियाएं ये करती हैं। और इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है ये ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ के प्रोडक्ट की बात करें तो ये आपका हो जाएगा CH3, ये भैया हो जाएगा आपका CH3, ठीक है, ये आपका CH3 हो जाएगा। एक कमेंट आ रहा था, चलिए ये CH3 CH और इसी के साथ आप जोड़ दीजिएगा ये CH2 और एक ये C डबल बॉन्ड O और ये H। इस तरह से आपका जुड़ जाएगा 1 2 3 4 ये कंपाउंड, 1 2 3 4 ये। तो इसी प्रक्रिया को कह दिया जाता है एल्डॉल कंडेंसेशन। जरा भी घबराइएगा मत, 2 एल्डिहाइड को, 2 एसिटाल्डिहाइड को जोड़कर अगर हम उसको एक साथ मर्ज कर रहे हैं और रिएक्शन बना रहे हैं तो उसको कहते हैं एल्डॉल कंडेंसेशन यानी एल्डॉल संघनन। तो ये रिएक्शंस आपके सामने होते हैं, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड, नाम ये इसका एसिटाल्डिहाइड, इसका भी एसिटाल्डिहाइड। बात समझ में आई? इतनी बात उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चले, यस
अब इसको हटा रहे हैं भैया। चलिए अगली रिएक्शन देख लीजिए। अगली रिएक्शन आपके पास आती है, ये एल्डोल कंडेंसेशन हो गया फॉर्मेल्डिहाइड के लिए। इसी तरीके से आपके पास एक अगली रिएक्शन आती है, एक अगली रिएक्शन आपके पास दी जाती। चलिए जी हाँ, अगली रिएक्शंस की हम अगर बात करें तो अगली रिएक्शन आपको ये मिल जाती है उल्माइन अभिक्रिया। ध्यान रखिएगा भैया, या आप पार्किंसन रिएक्शन देख लीजिए। चलिए पार्किंसन रिएक्शन देखते लेते हैं। पार्किंसन, ये पार्किंसन अभिक्रिया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पार्किंसन अभिक्रिया, पार्किंसन अभिक्रिया। अगर इसके बारे में पूछ रहा है तो ये कैसे होगा, ये भी उर्ध्वफिडिक अभिक्रिया की तरह ही है। अगर इसके बारे में पूछ रहा है तो ध्यान रखिएगा कि ये आपका जो हो जाएगा ये कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका। अगर आपसे पार्किंसन रिएक्शन पूछ रहा है तो पार्किंसन रिएक्शन में ये ध्यान रखिएगा आप, चलिए ठीक है। पार्किंसन रिएक्शन ये थोड़ा सा डिले करते हैं क्योंकि पार्किंसन रिएक्शन बोर्ड में मायने इतना ज्यादा नहीं रखता। पार्किंसन की जगह पर हम उल्माइन अभिक्रिया अगर ले लें या फ्रैंकलैंड, क्योंकि हेलो एल्केन और हेलो एरिन में फ्रैंकलैंड अभिक्रिया है तो उसको ज्यादा हम वेटेज दे रहे हैं। ये देखिएगा फ्रैंकलैंड अभिक्रिया आती है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। और ये फ्रैंकलैंड अभिक्रिया किस तरह से होती है भैया, तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में याद रखिएगा कि यहाँ पर जैसे ही आप जैसे ऊर्ज अभिक्रिया करा रहे थे सेम वैसे ही है, लेकिन कंडीशन यहाँ आती है कि वहां सोडियम ले रहे थे और यहाँ जिंक ले लेंगे। यहाँ पे क्या ले लेंगे, जिंक और ड्राई ईथर, बस इतना ही अंतर है। देखिए फ्रैंकलैंड और ऊर्ज में क्या अंतर है, ऊर्ज वाले में सोडियम यहाँ पे लिया जाता था और यहाँ पे आयन कौन सा ले रहे हैं, जिंक। अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो आपके पास फिर वही एल्केन ही बनता है। और एल्केन के साथ ये आप ध्यान रखिएगा, ये कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, एल्केन। कैसे समझेंगे, ये एल्केन बनेगा। कैसे समझेंगे या इस रिएक्शन का इस्तेमाल कैसे करेंगे, एक एग्जांपल देख लीजिए। अगर आपके पास CH3 लिखा गया है और यहाँ पर कोई Cl यानी कि हेलो एल्केन जुड़ा हुआ है और 2 से गुणा कर रहा है और वो आपसे वो कह रहा है कि यहाँ पे आप जिंक रखिए और यहाँ पर ड्राई ईथर रखिए और अब बताइए कि क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं जब आपसे पूछा जाए कि क्या होता है जब, या कैसे प्राप्त करेंगे। अगर ऐसी रिएक्शंस आ रही हैं तो आप यहाँ पे अब देखिए क्या बन जाएगा आपका, एक बार CH3 ये बन जाएगा और एक बार CH3 ये, तो आप इसको क्या नाम देंगे, ये मेथ और एथ, ये हो जाएगा आपका ETHANE यानी कि एथेन हो जाएगा, ये आपका एथेन बन जाएगा। तो ऐसे रिएक्शंस अगर आपसे ये नहीं दे रहा है, केवल इतना दे रहा है, तो आप ये समझ जाइएगा। अगर रिएक्टेंट में यानी कि अभिकर्मक के रूप में आपको जिंक और ड्राई ईथर दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो कैसी अभिक्रिया होगी भैया, फ्रैंकलैंड की अभिक्रिया होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलें। एक अभिक्रिया आती है उल्माइन की अभिक्रिया। उल्माइन देख लीजिए, उल्माइन की अभिक्रिया कैसी होती है, इसको मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और चीजों को समझते जाइएगा। अगर आपको कोई चीजें समझ में ना आ रही हो या आपको फिर से जो है जानना हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। चलिए अगर उल्माइन की अभिक्रिया को देखें तो उल्माइन की अभिक्रिया में क्या आता है भैया, ये है उल्माइन अभिक्रिया, ये उल्माइन अभिक्रिया है। और उल्माइन की अभिक्रिया में क्या आता है, तो आप कहेंगे कि सर जब उल्माइन की अभिक्रिया लेते हैं तो यहाँ पे बेंजीन की अभिक्रिया आयोडीन से यानी कि कुछ इस तरह से करा देते हैं भैया। ये मान लीजिए मैं आयोडीन ले रहा हूँ और यहाँ पे अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि किससे, इस तीर के ऊपर क्या चीजें लिखी गई हैं। ये पूरा का पूरा कंसंट्रेट होकर देखिएगा कि वो किसके लिए लिख रहा है। अगर आपके पास सोडियम आयन लिख दे रहा है यानी ऊर्ज अभिक्रिया है, अगर जिंक आयन दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो इसके पहले कौन सी अभिक्रिया देखी थी, फ्रैंकलैंड की अभिक्रिया हो जाएगी। अगर यहाँ पे देखिए अगर कॉपर दिया गया है और 300 डिग्री सेल्सियस के साथ ये टेम्परेचर के साथ गर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये उल्माइन अभिक्रिया है। और उल्माइन की अभिक्रिया में क्या, ये 2 बार है तो इस बेंजीन को 2 बार जोड़ दीजिए यानी डाइफेनिल कंपाउंड बना लीजिए, तो ये डाइफेनिल कंपाउंड बन जाएगा लाला, ये डाइफेनिल कंपाउंड बन जाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये डाइफेनिल कंपाउंड बन जाएगा। अच्छा एक बात चीजें आप ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे 2 चीजें हैं तो 2 चीजें जुड़ रही हैं, फिर वहां पे क्या जुड़ा रहा, आपका कोई भी आयोडीन यहाँ पे निकल जाएगा। एक चीज आती है कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस की संरचना कैसी होती है उसको देख लीजिए। चलिए इसको हटा रहा। अच्छा इसी स्ट्रक्चर्स पे क्वेश्चन आएंगे आपके, इसी स्ट्रक्चर्स पे क्वेश्चन आएंगे और सेम टू सेम लिखे रहेंगे। कल का पेपर देख लीजिए, जरा भी कोताही मत करिएगा, जैसा आपको वीडियो मिल रहा है वैसा आप रिवाइज करते रहिए। चलिए अगर हम और नेमिंग रिएक्शंस की बात करें तो हम बात करेंगे कोरे हाउस सिंथेसिस की, यानी कोरे हाउस संश्लेषण की। और कोरे हाउस संश्लेषण में होता क्या है भैया, देखिए अगर हम कोरे हाउस की बात करें, कोरे हाउस ये संश्लेषण या सिंथेसिस, ये संश्लेषण, तो कोरे हाउस संश्लेषण में क्या चीजें आती हैं ध्यान रखिएगा। अगर कोरे हाउस संश्लेषण की बात करें तो ये एल्किल ग्रुप है और ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, प्लस दूसरा एल्किल ग्रुप है और ये भी हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। इसके साथ
अब देखिए, अगर कोरे हाउस सिंथेसिस में कैसी बात आती है, एक एल्केन दूसरा और दूसरा एल्केन दूसरा, ये एल्किल हैलाइड एक, दूसरा एल्किल हैलाइड एक। अब इन दोनों एल्किल हैलाइडों को या तो लिथियम के साथ या कॉपर के साथ, कॉपर प्लस के साथ या लिथियम के साथ जोड़ दिया जाता है। और जब ऐसा किया जाता है यानी कि कॉपर या लिथियम के साथ जोड़ा जाता है तो आगे बनेगा क्या, बाय नेचर है कि यहाँ से हाइड्रोजन अलग होगा और यहाँ से भी, और अगर अलग हो जाएगा तो ये R डैश और R जुड़ जाएगा और R डैश ये जुड़ गया और R, और ये बन गया क्या X2। जी बिल्कुल, ये X2 बन जाएगा यानी कि हाइड्रोजन। अब कैसे इसको और मान लीजिए शार्पली अगर दे दिया गया कि या कह रहा है कि कैसे रिएक्शंस आप करेंगे, तो ध्यान दीजिए कि जैसे इसमें ये सेट कर सकता है, ये CH3 और ये X की जगह पर क्लोरीन रख दें और R डैश की जगह पर अगर हम C2H5 और हाइड्रोजन की जगह पर फिर हम क्लोरीन रख दें, तो अब क्या करेंगे, अगर यहाँ पर कॉपर प्लस या लिथियम आयन लिखा हुआ है, लिथियम प्लस या कॉपर प्लस, तो आगे क्या करेंगे, इसको R मान लीजिए और इसको R डैश मान लीजिए, इन दोनों को एक दूसरे के साथ मर्ज कर दीजिए यानी कि ज्वाइन कर दीजिए। तो जब ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, ये CH3 हो जाएगा, ये आपका CH2 हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका, क्योंकि ये 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखिए इन दोनों को मर्ज कर दीजिए और ये बन जाएगा, प्लस Cl से मत घबराइए, ये आपका Cl2 बन जाएगा। तो इस तरह से कोरे हाउस सिंथेसिस की संकल्पना आती है। कोरे हाउस सिंथेसिस में ये स्ट्रक्चर्स आते हैं, आप स्क्रीनशॉट यहाँ के ले सकते हैं। जी बिल्कुल। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, अगले टर्न पे फिर मुलाकात करते हैं और वीडियो को लगातार देखते रहिए और कोई भी वीडियो मिस मत करिएगा। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आपकी परीक्षा में आपको सफलता दिला सकते हैं। जिन्होंने बिल्कुल जीरो पढ़ा है, अभी शुरुआत है या उनको नहीं समझ में आ रहा है ये चीजें, तो जैसा मैंने बताया इसको बार बार रिवाइंड करके देखिए, यही डिट्टो एकदम लाइन टू लाइन ये परीक्षा में फंसे रहेंगे और आपके लिखे रहेंगे। अगर आपने आज मिस कर दिया तो फिर परीक्षा आपकी बार बार नहीं होगी। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ट्रिकी बाय गुरु विश्वंत त्रिपाठी। जय हिंद, जय भारत।